फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी उसका असली सेंटेंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो पहले हम पढ़ चुके हैं, नरेशन में हमने पढ़ा था। इनकी बेसिक जानकारी जो थी कि कितने प्रकार के बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, इसमें हमने वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहले सबसे हम शुरुआत करते हैं कि पहले हम जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में यही करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना होता है, तो वो चेंजेस में दिक्कत हो जाती है। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे। ये सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें आगे लिखा होता है सब्जेक्ट और पीछे हमारा लगा होता है प्रेडिकेट। जैसे मान लिया इस तरह से लिखा है मोहन रीड्स बुक, मोहन किताब पढ़ता है, जैसे बोला गया मोहन रीड्स बुक। तो इसमें आगे सब्जेक्ट और लगा है, पीछे फुल स्टॉप। इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और पीछे हमारा लगा होता है क्या, फुल स्टॉप। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस की पहचान हो गई स्टूडेंट। अब हम आगे देखेंगे इसमें हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना कैसे है। तो पहली चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट है वो क्या होता है। तो जो डायरेक्ट हमारा होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट हमारा दो भागों में लिखा होता है। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा लिखा होता है सिंगल कॉमा में और रिपोर्टेड स्पीच हमारा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। जैसे इस तरह से लिखा गया ही सेड, जैसे लिखा है ही सेड और इधर बोला गया मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, इस तरह से बोला गया। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा लिखा होता है किसमें, सिंगल कॉमा में, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो लिखा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। तो असर्टिव सेंटेंस को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना होता है तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लिखते हैं, दैट। कंजक्शन हमारा क्या लगता है असर्टिव सेंटेंस में, दैट लगता है। तो पहले हम बेसिक चीज़ें इनकी जानेंगे कि हमको इसमें बदलना क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसमें नंबर 1 कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या लिखेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम लिखते हैं दैट। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर से को हम किस में बदल देते हैं। अगर से लिखा है तो उसको हम से में रखेंगे। अगर से टू लिखा होता है तो से टू को हम किस में बदलते हैं, टेल में। किस में बदलेंगे, टेल में बदल देंगे। अगर यहाँ पर सेज लिखा है तो सेज का क्या रहता है, सेज रहेगा। सेज को हम नहीं बदलेंगे क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होता है तभी हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सेज टू का टेल्स में बदल देंगे। सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा सेट। मान लो सेट आता है तो सेट का क्या रहेगा, सेट रहेगा। और अगर सेट टू आता है, क्या आता है, सेट टू, तो इसको हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। अब हम ये तो हमारा हो गया जब कब, ये कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। ऑब्जेक्ट ना होने पर हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरी चीज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के बताया क्या लगेगा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन हमारा लगता है दैट। क्या लगेगा, दैट। उसके बाद तीसरी चीज, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड हमारा क्या आएगा, इसमें हम 3 तरह के परिवर्तन। नंबर 1 टेंस में परिवर्तन, नंबर 2 जो हमारा होता है वो हो जाता प्रोनाउन में परिवर्तन, और नंबर 3 बताया था डिस्टेंस वर्ड या डिस्टेंट वर्ड में बोलते निकटता सूची सर, डिस्टेंट वर्ड या डिस्टेंस वर्ड बोला जाता है। तो इसमें हम 3 तरह के परिवर्तन करते हैं। तो अब हम आ जाएंगे असर्टिव सेंटेंस पे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा यदि रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 1 पे आएंगे हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट, प्रेजेंट
का मतलब वर्तमान प्रेजेंट होगा तो उसमें लिखा होगा से या सेज, क्या लिखा होगा से या सेज या हैज सेड भी लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कभी कभी लिखा होता है तो से या सेज या हैज सेड होता है। या फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में लिखा होगा विल से या शैल से, क्या लिखा होगा विल से या शैल से, तो विल से या शैल से लिखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो जब ये लिखा होता है, मान लेंगे ध्यान देंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। कैसे, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो इस तरह से लिखा है ही सेज मोहन गोज टू स्कूल, या मोहन रीड्स बुक, मोहन क्या करता है किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स बुक, मोहन किताब पढ़ता है। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है प्रेजेंट में। कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया कि नहीं लगा, ही सेज लिखा हुआ है और आगे भी हमारा सेंटेंस किस में है प्रेजेंट में है, तो उसमें हम इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब ध्यान से देखेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, ये लिखा फिर लिख दिया सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे अभी बताया गया कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन क्या लगता है दैट। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन है, नाउन को छोड़कर आई को छोड़कर या कोई भी प्रोनाउन लिखा है तो उसको हम स्मॉल से लिखते हैं। अगर आई लिखा है तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे और बाकी प्रोनाउन है अगर तो वो नाउन होता है पर्सनल जैसे प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन होने पर हम क्या करते हैं उसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेज दैट, फिर क्या लिखा हमने मोहन, बाकी हम टेंस में इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे का वैसा हम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है प्रेजेंट टेंस में। अब इसमें परिवर्तन कब होता है, सेज को टेंस में हम तब बदलते हैं जब यहाँ पर हमारे लिखा होता है, मान लो इस तरह से लिखा है ही सेज टू मी, इस तरह से लिखा होता ही सेज टू मी सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। अगर इस तरह से लिखा है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं। ही सेज को हमने बदल दिया, ही सेज को टेल में बदल दिया, टू लगेगा नहीं तो ही टेल्स, फिर लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगा देंगे दैट लगा दिया। अब वैसे का वैसा उतारते चले जाएंगे, प्रोनाउन को हम छोटा कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब ये कॉमा हट जाएगा कंजंक्शन दैट से जोड़ दिया हमने तो ये सेंटेंस एक हो जाएगा, इसीलिए कैपिटल को हम किस में बदल देंगे स्मॉल में। तो सी कुक्स का कुक्स रहेगा, टेंस बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है प्रेजेंट में है। अब आगे हम देख लेते हैं फ्यूचर में, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होता है तब कैसे आता है। जैसे बोला गया द बॉय विल से ही प्ले क्रिकेट, या ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे बोला गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो कैसे आएगा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में होगा तो हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे द बॉय विल से, इसका वैसे का वैसा रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तभी तो हम से को टेल में बदलते द बॉय विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, क्या लिखा जाए। फिर अब हम क्या लिखेंगे ही इज का इज, प्लेइंग का प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट। तो बेटा इसमें ये ध्यान देना है हमको कि जब मेन मुद्दे पे आते हैं अपने आखिर में हम इतना पढ़ने के बाद कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या हैज सेड या विल से या शैल से लिखा है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे और कंजंक्शन को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के किस चीज़ का प्रयोग करेंगे दैट का प्रयोग करेंगे। और इधर तरफ जो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, विल से को विल टेल में कब बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब इसके बाद कुछ अगर लिखा है तभी हम बदल सकते हैं उसको, अन्यथा हम उसको बदलेंगे नहीं, वैसे का हम वैसा ही रखेंगे। अब आगे देखेंगे
अब हम आगे देखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो बदलाव किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान से देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होता है, पास्ट टेंस में। किस में होगा, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में होगा तो इसमें लिखा होगा सेड। पास्ट टेंस में होता है तो निम्न परिवर्तन करते हैं, तो टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। ध्यान से देखेंगे, निम्न परिवर्तन होता है, क्या होता है वो देखेंगे। परिवर्तन होता है नंबर 1, ध्यान से देखेंगे, यदि ये हमारा अगर मान लो प्रेजेंट में है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये हमारा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो इसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम बदल देंगे। ये हो गया हमारा। तो इतना क्या करेंगे, प्रेजेंट के जितने भी 4 टेंस होते हैं चारों को हम पास्ट में बदल देंगे। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर अगला हमारा पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर ये हमारा पास्ट परफेक्ट में आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बदल देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट को हम क्या करते हैं, नो चेंज, उसको हम नहीं बदलेंगे, वो वैसे का वैसा हम उतारते चले जाएंगे। इसी तरह से अगर आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नो चेंज, वो भी हमारा नहीं बदलता है, तो इनको हम कोई बदलाव इनमें हम नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में आता है तो क्या करते हैं, विल को वुड में, शैल को शुड में कर देते हैं। अभी आपको हम एक टेबल से समझाएंगे कि जिसमें आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टेंस समझने में उनको याद नहीं होता है, तब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर एक टेबल बना दी जाए उसको देखकर अगर वो याद है आपको तो आप आराम से उससे कर सकते हैं। कैसे करना है देखते हैं। अब हम देखेंगे जैसे इस तरह से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बदल देते हैं, वर्ब की सेकंड में डू डज नॉट लिखा होगा डायरेक्ट में तो उसको डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जाए मार के साथ आएंगी, वाज वेयर के साथ आएंगी फॉर्म, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ हैज़ हैव बीन व हैड बीन में बदल देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट, वर्ब की थर्ड में वाज वेयर के साथ आईएनजी है तो हैड बीन, वर्ब की आईएनजी हैड को नो चेंज और हैड बीन नो चेंज। अगर इस तरह से हमारा हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो हम इसको इस तरह से बदलते जाएंगे। आगे देख लेते हैं हम इसमें, अगर हमारा विल आता है, क्या आता है, विल, विल को किस में बदल देंगे, वुड में। शैल आएगा तो शैल को किस में बदल देंगे, शुड में। इसके बाद अगर मॉडल आता है तो उसको भी हम आपको आगे बदलना बताते हैं कि मॉडल वर्ब भी आते हैं तो उनको भी कैसे बदला जाता है। जैसे कैन आता है, कैन को वुड में, मे को माइट में, शैल मे को माइट में बदल देते हैं, बाकी शैल को शुड में, विल को वुड में, बाकी इसी तरह से हम बदलते जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके बारे में 2-4 सेंटेंस को देखेंगे कैसे हमको बदलना है। तो हम इसमें सीख क्या रहे, सिर्फ टेंस में परिवर्तन। अब इसके बाद हमारा आएगा प्रोनाउन में परिवर्तन, उसके बाद हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस वर्ड में परिवर्तन। तो पहले हम देखते हैं इसमें टेंस में हम परिवर्तन किस हिसाब से कब और कैसे करते हैं ये देखेंगे हम ध्यान से। तो जैसे बोला गया ही सेड टू मी, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन कहाँ गया, स्कूल। तो बेटा ये हमारा रिपोर्टिंग पर किस टेंस में, पास्ट में। कैसे पता चला, यहाँ पर सेड लिखा है तो जब सेड लिखा होता है तो हमसे ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट में। तो मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन कहाँ गया, स्कूल गया। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेड को हम बदल देंगे टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लिखेंगे, दैट। फिर हमारा क्या आएगा,
मोहन लिख दिया। अब ये कौन सा फॉर्म, वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को हमको किस में बदलना है, जब सेकंड फॉर्म होगी तो उसको हम बदलेंगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर सेकंड लिखी तो यहाँ पर हम उसके जगह पर क्या लगाएंगे, हैड, और वेंट की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, गॉन। फिर हम क्या लिख देंगे, टू स्कूल, मोहन हैड गॉन टू स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब फिर हम ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। मान लो इस तरह से लिखा हो, मान लो इस तरह से लिखा, वी सेड, हमने कहा, वी सेड शी हैज कुक्ड द फूड, शी हैज कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी है, बोला गया शी हैज कुक्ड द फूड। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा किस में है, पास्ट टेंस में, तो क्या लिखेंगे, बी सेट का सेट ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने सेट को सेट रखा, कॉमा हटा दिया, दैट लगाया, सी का सी रखा, हैज का क्या करा, हैड। क्यों, जब हैज हैड होता है थर्ड फॉर्म के साथ तो उसको हम बदलते किस में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा वी सेड दैट सी हैड कुक्ड, फिर क्या लिखेंगे, कुक्ड, फिर लिखा हमने क्या, द फूड, सी हैड कुक्ड द फूड। ये हमारा इस तरह से बदल जाएगा। तो हम इस तरह से इस टेंस को इस टेबल के अनुसार इस टेंस में आराम से बदल सकते हैं। अगर हमको ये टेबल याद है तो हम आराम से इसको बदल सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। और फिर टेंस में परिवर्तन हम कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में होगा, पास्ट टेंस में, किस में होगा, पास्ट में। लेकिन कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी हम उसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हैबिचुअल एक्शन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या हिस्टोरिकल इंसिडेंट होती है, वहाँ पर हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे क्या आता है उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्यों, वो देखेंगे। अगर वो सेंटेंस हमारा हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत होती है, या हिस्टोरिकल इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होता है, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इंसिडेंट, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे ध्यान से देखेंगे, जैसे ही सेड, उसने कहा, ही सेड to me, he said to me, honesty is the best policy, honesty is the best policy। ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। उसने मुझसे कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, उसने मुझसे कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ही सेड को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में। फिर हमने क्या लिखा, ही टोल्ड, फिर लिखा मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। अगर नियम के अनुसार चले तो ऑनेस्टी के बाद इज लिखा है तो इस चीज को हम किस में बदल दें, वाजिया पर में। लेकिन हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक कहावत है। जब कहावत होती तो कहावत को हम नहीं बदल सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेटा वैसे का वैसा ये लिख दिया जाएगा। अब हैबिचुअल एक्शन पे जैसे देख लेते, बोला गया द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द डॉग्स, या ऐसे लिखते हैं, डॉग्स छोड़ देते, जैसे बोले द सन rises, the sun rises in the east, the sun rises in the east, सूरज पूरब में निकलता है। तो कैसे करेंगे इसको, हम ध्यान से देखेंगे। बोला गया तो द टीचर सेड का क्या रखेंगे, सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, द टीचर सेड दैट, फिर क्या लिखेंगे, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। सूरज पूरब से निकलता है तो सूरज पूरब से निकलता है, तो इसको हम क्या रखेंगे, वैसे का वैसा ही लिख देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह से बोला गया कि अगला देख लेते हैं, जैसे बोला गया ही सेड द डॉग्स बार्क
एट स्ट्रेंजर, ये बात सही है। कुत्तों की आदत होती है अजनबी व्यक्ति पर भौंकते हैं कि नहीं भौंकते, उसी तरह से हम इसमें भी लिखेंगे ही सेड का सेड रखेंगे, कॉमा हटा देंगे, टैग लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे द डॉग्स एंड स्ट्रेंजर। तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसमें इतना ही समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है जिसमें हम सिर्फ क्या आज हमने पढ़ा है टेंस में परिवर्तन, और किस में टेंस में परिवर्तन करते हैं, किस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे इस तरह से स्टूडेंट्स लिखा गया है कि जो हैप्चुअल एक्शन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट होता है, उसमें भी अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में है तब भी हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आदत और घटनाओं के बारे में बताया जाता है, इसलिए उसके टेंस में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन और डिस्टेंस वर्ड में परिवर्तन। तब तक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.